अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका चौथा लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का दिया जा रहा है। इससे पहले के लेक्चर में आपने कैपिटल मेथड को देखा था। कैपिटल मेथड में इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया गया था कि कैपिटल मेथड फाइनल अकाउंट के अंदर दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इससे पहले के लेक्चर में आपको फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है उसके ताल्लुक से पूरी कंप्लीट मालूमात आपको दी गई है और उसको आपको जहन में भी रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड से हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमारा मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा यहाँ से प्रॉब्लम प्रोसीजर चालू है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसी सॉल्यूशन को हम यहाँ सीख रहे हैं। तो उसमें दो मेथड आएंगे। पहला मेथड रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा मेथड रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैं पहले फिक्स कैपिटल मेथड को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड से जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आप उस वक्त दो अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैपिटल के दो अकाउंट क्रिएट होंगे। पहला रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो उसमें एक चीज ये सामने रहेगी कि कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा, कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे, कैपिटल अकाउंट के ताल्लुक से जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे उन एडजस्टमेंट को आपको कहां से सॉल्व करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। ये आप जहन में रखें कि जब भी अगर आपको प्रॉब्लम में फिक्स कैपिटल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आप दो अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आप ध्यान में रखें। अब उसके बाद हमारा जो मेथड है नंबर सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसमें क्या है वो आप समझ लें। इसमें क्या हुआ? इन दिस मेथड, इस मेथड में द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की जो रकम है, कैपिटल हमारा सरमाया, सरमाए की जो रकम है, बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या था कि भाई कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस आने वाले नहीं। पार्टनर अगर चाहे तो फिक्स कैपिटल मेथड को यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी उनका कैपिटल जमा होगा, पार्टनर जो कैपिटल जमा करेंगे उनके नाम से जो भी कैपिटल रहेगा वो फिक्स रहेगा और उनकी जितनी भी एडजस्टमेंट रहेगी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। मतलब वो सैलरी लेके जा रहे हैं, कमीशन लेके जा रहे हैं, ड्राइंग लेके जा रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके जा रहे हैं, जो भी उनकी ट्रांजेक्शन रहेगी वो कहाँ रहेगी? फिक्स कैपिटल मेथड में, करंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या रहेगा कि हर साल एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, every year the amount of capital will be change, मतलब बदल जाएगा। उसके नीचे मैं भी आपको समझा रहा हूँ कैसे। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो भी अब चेंजेस आएंगे या जो भी ट्रांजैक्शन होगा रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे दिया है इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक बात और बताता चलो, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है हम लोगों को आसान पड़ता है, इस पर भी आप ध्यान दें। आसान इसलिए पड़ता है कि इसमें सिर्फ आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है, वो नीचे दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट ओपन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको एक और बात बताता चलूं कि प्रॉब्लम जब भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर या बुक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं तो इनके अंदर ज़्यादातर जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल किया गया है कि हम लोगों को सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनका जो भी बैलेंस रहेगा ओपनिंग बैलेंस वो लिखा जाएगा। नीचे प्रोफार्मा में ही आपको समझा रहा हूँ मैं। तो इसमें जो रहेगा इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर, हर साल चेंज होगा। इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इन दिस मेथड
द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन। पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, हेंस लिहाजा ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व। जितने भी एडजस्टमेंट सॉल्व होंगे वो कहां सॉल्व होंगे? थ्रू कैपिटल अकाउंट, थ्रू कैपिटल अकाउंट। अब उसका प्रोफार्मा देख लेते हैं। प्रोफार्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे आपको याद रखना कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो प्रोफार्मा है, देखो मैं बार बार कहते जा रहा हूँ, हर एक का प्रोफार्मा यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अकाउंट्स आएंगे वो भी अभी यहाँ पर इस पीरियड में आपको मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। तो आप एक चीज समझ के चलें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे प्रोफार्मे क्या है उसको आप याद रखें, ठीक है। मैं प्रोफार्मा बता रहा हूँ। देखो एक डेबिट साइड दिया है, एक क्रेडिट साइड दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर आपको लिखना है। अब एक कॉलम पर्टिकुलर का। अब पार्टनर यहाँ पर 2 महीने लिखे हैं, अनिल और सुनील। पार्टनर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ये आपकी हुई डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अनिल एंड सुनील, 2 पार्टनर मैंने लिए हैं। अब यहाँ पर जो उनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अब मुझे ये जो बताना है, मेन मकसद ये है मेरा ये बनाने का कि जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल रिलेटेड रहेंगे वो इस मेथड में वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे बाय कैश, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जितना भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मतलब किसी पार्टनर ने सैलरी को लिया तो उसका ट्रांजैक्शन कहाँ गया? उसके अकाउंट में गया। किसी पार्टनर ने कमीशन लिया, उसका ट्रांजैक्शन कहाँ गया? उसके अकाउंट में गया। प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी साल का नफा या नुकसान आएगा, सालाना जो भी नफा या नुकसान आएगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट साइड दिखता है तो ये होता है प्रॉफिट, और जो लॉस होगा, जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है? डेबिट साइड, दैट इज लॉस। वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस जाएगा और प्रॉफिट जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन और लिखे हुए हैं, मतलब ड्राइंग्स भी जो रहेगा वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मैं समझता हूँ आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आ गया होगा। दोनों में सिर्फ इतना आप सिंपल याद रखें, आप सिंपल सिर्फ इतना याद रखें कि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर आपको प्रॉब्लम पूछता है तो आपको 2 अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको सिर्फ बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है, तो आप 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इससे पहले का लेक्चर आप देखें, आप उसमें आपको समझ में आएगा, लेक्चर नंबर 3 में। उसमें आपको बहुत डिटेल में फिक्स कैपिटल मेथड को समझाया गया है। तो बच्चे आप ध्यान रखें, मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखते रहें, समझते रहें। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये आपका प्रोफार्मा हो गया। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तैयार कैसे होता है या फाइनल अकाउंट होता क्या है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से हमें क्या हासिल होता है या फाइनल अकाउंट से हमें क्या हासिल होता है, इस चीज को आपको समझना है, देखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब एक लफ्ज लिखा है यहाँ पर पार्टनरशिप, हमारा चैप्टर ही पार्टनरशिप से रिलेटेड है, इसलिए बार बार यहाँ पार्टनरशिप आ रहा है। बिजनेस तो कई तरीके के होते हैं, सोल ट्रेडिंग भी होता है, बराबर। सोल ट्रेडिंग तनहा मिलकियत तिजारत, हमने देखा है इसको कि सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है, अंजुमन भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है, बैंक भी होती है। तो हर
कोई जो जिसका ताल्लुक बिजनेस से है, कारोबार से है या बिजनेस सर्विसेज से है, तो हर कोई सालाना अपना एक फाइनल अकाउंट क्रिएट करता है। लेकिन हमारा ये चैप्टर जो किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से। इसीलिए आपको ये बताना है हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से। मतलब जो प्रोप्राइटरशिप होती है, जो सोल ट्रेडर होता है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, कारोबार चला रहा है। हो सकता है वो अकेला एक अच्छा बड़ा कारोबार करता होगा, उसकी अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, अकेला सोल प्रोप्राइटर होगा, सोल ओनर होगा, बराबर। तो वो भी अपना साल का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्रिएट करता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालता है। उसे भी मालूम होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बैलेंस शीट क्या है। तो ये सारी बातें बताने का मतलब ये था कि कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो साल के आखिर में अपना नफा नुकसान बराबर निकालता है या उसको बराबर से क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की कंडीशंस क्या है। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पहले ही बताया फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज, एक आखिरी मरहला है अकाउंटिंग का, जहां से बिजनेस के ताल्लुक से सारी बातें हमें मालूम पड़ती है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पर है, नफे में है, नुकसान में है, हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें कहां से मालूम पड़ेगी? फाइनल अकाउंट से। इसीलिए इसको कहा गया फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज, एक आखिरी मरहला है ऑफ अकाउंटिंग, हिसाब किताब का, है ना। अकाउंटिंग प्रोसीजर जनरली द फॉलोइंग स्टेप्स आपको 11th में भी बताई गई है, स्टेप्स आपको 11th में बताई गई है। लेकिन मैं समझता हूँ फिर से दोबारा उसकी याद दहानी कर लिया जाए, उसको दोहराया जाए तो आपको यकीनन याद हो जाएगा, है ना। उसको दोहराते हैं तो जनरली द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए देखो क्या शराइत है, क्या कंडीशंस है, आप उसको समझ के रखें। क्योंकि जब भी अगर फ्यूचर में आपको अकाउंट करने का मौका मिला, अकाउंट लिखने का या अकाउंट राइटिंग का काम करने का या अपने ही बिजनेस का अकाउंट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप कैसे उसको तैयार करोगे, तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। तो ठीक है, पहली कंडीशन बिजनेस ट्रांजेक्शन। मुझे एक बात समझ लें आप कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंपल्सरी फॉर अकाउंटिंग। जब तक कोई कारोबारी लेन देन नहीं होगा तो क्या आप अकाउंट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन पहली शर्त है। मतलब मान लेते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड, विथ कैश ₹20,000। ये मैंने पहला ट्रांजैक्शन लिख दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा। आपने 11th में जनरल एंट्री के अंदर आपने देखा है ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रांजैक्शन पहली शर्त है, लेन देन पहली शर्त है। मैंने लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹20,000 कि 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया गया, बराबर। अब इसकी एक मिसाल यूं समझ लें। अब इसकी एंट्री जनरल एंट्री आप जानते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। जब पैसा बिजनेस में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल। क्या बन जाएगा? कैपिटल। 20,000 क्या बना? कैपिटल बना। तो जनरल एंट्री हमारी क्या होती है? बिजनेस के अंदर जब हमारी एंट्री हो तो बिजनेस एंट्री कर रहा है हम। ये देखिए एक बात समझ लें, कोई भी अकाउंट राइटिंग होती है तो वो बिजनेस की होती है। कोई अपने घर की अकाउंट राइटिंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम तो बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं ना कि भाई हमारा अपना कारोबार है, हमारा अपना लेन देन है ना, हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हम अशिया खरीद रहे हैं, अशिया बेच रहे हैं। तो ये जो खरीदो फरोख्त चल रही है कैश के जरिए या रुपये के जरिए, तो इसका हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए कि भाई हमने माल कितने में खरीदा, कितने में बेचा, हमारे अपने अखराजात क्या रहे और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना रहा। तो ये सारी चीजें हम नोट करते हैं, उसी को हम कहाँ लाते हैं? बुक पर लेकर आ जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट पर लेकर आ जाते हैं। तो जब उसको लेकर आते हैं तो हमारा अकाउंट राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होना शर्त है। तो मैंने पहले क्या एक छोटा सा ट्रांजैक्शन मैंने लिखा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000, बराबर। तो बिजनेस की एंट्री हम करेंगे, बराबर। कैसे एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
पहले घर पर था या एक मिस्टर ए के पास था, तो मिस्टर ए ने उस 20,000 को क्या किया, बिजनेस में लगा दिया। अब वो जब बिजनेस में आया तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20,000। अब वो जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ तो ये जो 20,000 जो कैश था वो क्या बन गया, कैपिटल। 20,000 जो कैश था वो कैपिटल हो गया और हम हिसाब लिख रहे हैं बिजनेस का, तो बिजनेस ये कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000 का हमारा कैपिटल बन गया, पहली शर्त। अब उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन देखी कि पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, उसकी जनरल एंट्री पास होगी, जो कि हमने यहाँ पर जनरल एंट्री को पास किया, उसकी जनरल एंट्री को पास किया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जो भी रहेगी। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि कंडीशन क्या है फाइनल अकाउंट की, आप समझ लें कि पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, दूसरा जनरल एंट्री पास होती है, तीसरा जो भी जनरल एंट्री पास होगी उसको हम लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, मतलब एक खाता खोलते हैं, बराबर। वो जब खाता खुलेगा, अब यहाँ पर मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ 11वीं में, कि आपने जनरल एंट्री के साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी देखी थी कि जितने भी ट्रांजेक्शन थे 5 या 10 ट्रांजेक्शन जो भी हमारे पास आते थे प्रॉब्लम के अंदर, तो उन ट्रांजेक्शन के पहले हम क्या करते थे, जनरल एंट्री करते थे। अब जनरल एंट्री करने के बाद जितने अकाउंट क्रिएट होते थे हम सबका लेजर बनाते हैं, हम सबका लेजर बनाते हैं, और उस ट्रांजेक्शन की या उस जनरल एंट्री की पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं, लेजर, बराबर। सब चीजें लेजर में क्रिएट हो जाती है, लेकिन साल के आखिर में जैसे मान लेते हैं कैश अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, वेजेस अकाउंट बन गया, सैलरी अकाउंट बन गया, कमीशन अकाउंट बन गया, और मिस्टर ए अकाउंट बन गया, मिस्टर बी अकाउंट बन गया, मिस्टर सी अकाउंट बन गया। मतलब हमने जिससे माल खरीदा उधार में उनका अकाउंट बन गया, हमने जिसको माल बेचा उधार में उनका अकाउंट बन गया, जिनको माल कैश में बेचा कैश का अकाउंट बन गया। तो ये सारे जितने अकाउंट क्रिएट होते हैं एक के बाद, मान लेते हैं 10 अकाउंट क्रिएट हो गए, 10 लेजर बनाए गए, और 10 लेजर की एंट्री हम साल भर उसमें करते आ रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, जैसे परचेज अकाउंट बन गया, सेल अकाउंट बन गया। तो ये सारे अकाउंट जो हमारे थे हम क्या कर रहे हैं, एक एक लेजर में उसकी जनरल एंट्री को पोस्टिंग करते चले जा रहे हैं, बराबर। सारी जनरल एंट्री कहाँ पोस्ट हो रही है, लेजर में, लेकिन साल के आखिर में हम लेजर को क्लोज करते हैं, हम लेजर को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद उसका हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। मान लेते हैं वेजेस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कमीशन का क्लोजिंग बैलेंस, परचेज का, सेल का, कैश का, कैपिटल का, हर अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उस क्लोजिंग बैलेंस की मदद से क्या तैयार होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस 2 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर डेबिट साइड, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम होते हैं, बराबर। उसके जितने भी डेबिट बैलेंसेस रहेंगे लेजर अकाउंट के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, जितने भी डेबिट बैलेंसेस रहेंगे, और जितने भी क्रेडिट बैलेंस रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। सेम एज इट इज, अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। जो डेबिट बैलेंस रहेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिखा जाता है, और क्रेडिट बैलेंस के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखा जाता है, बराबर। ये आप समझ के चलें। ये ट्रायल बैलेंस आपको कहाँ समझ में आएगा, जो प्रॉब्लम हमारा रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस देता है और नीचे एडजस्टमेंट देता है। तो उस वक्त आपको ट्रायल बैलेंस और क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या समझ में आया कि जितने भी लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। आप स्टेप याद रखें, स्टेप बताना मेन मकसद है कि पहला कारोबार बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद जनरल एंट्री हुई, जनरल एंट्री के साथ साथ उसी को लेजर अकाउंट में पोस्ट किया गया। अब लेजर अकाउंट के जितने क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसकी मदद से क्या किया गया, ट्रायल बैलेंस बनाया गया, और ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या तैयार होता है,
ये आपको बताना मकसद था मेरा कि क्यों आप ये समझ लें कि फाइनल अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, फाइनल अकाउंट तैयार कैसे होता है। और फाइनल अकाउंट जब तैयार होता है तो फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट ओपन होते हैं ये आपको याद रखना। मैंने पहले ही बताया आपका पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, जनरल एंट्री हो गई, लेजर हो गई, ट्रायल बैलेंस भी आपने बना लिया। ट्रायल बैलेंस जब बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद ही फाइनल अकाउंट क्रिएट होगा। अब जब फाइनल अकाउंट क्रिएट होगा तो उसमें कौन से अकाउंट ओपन होंगे। पहला अकाउंट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो ओपन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आखिरी बैलेंस शीट, ये कोई अकाउंट नहीं है, बराबर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस का या कारोबार का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर करती है। बैलेंस शीट आप इसे याद रखें, आप इसे अकाउंट नहीं कहेंगे, आप इसे अकाउंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये अकाउंट होता भी नहीं है। इसके अपने प्रोफार्मा अलग हैं और इनके अपने प्रोफार्मास अलग हैं। तो मैं आज के लेक्चर में आपको जो बता रहा हूँ खास आप समझ लें कि भाई पहला हमने मेथड को कंप्लीट किया। मेथड हमारा पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनरशिप से या कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस जगह पर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के हमने स्टेप देख लिया कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, तो उसके लिए हमारी स्टेप्स क्या है वो समझ ली। और स्टेप समझने के बाद फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट ओपन करना है, तीन अकाउंट आप याद रखेंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हमें ये तीन अकाउंट को प्रिपेयर करना रहेगा, हमें ये तीन चीजें तैयार करना रहेगी। ये आपको इसकी तैयारी कर, मैं कल या इसके बाद जो लेक्चर रहेगा, इसके बाद इस लेक्चर में मैं इन तीनों का प्रोफार्मा आपको बता देता हूँ। और प्रोफार्मा जैसे हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। तो आप बच्चे अच्छे तरीके से हर बातों को नोट करते चलें, इसको अपने नोटबुक में लिखें ज़रूर। और एक बात और कहनी है कि इस चैनल के ज़रिए जो भी आप लोगों को नॉलेज दी जा रही है या मालूमात दी जा रही है या अपने सिलेबस आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव करके रखें ताकि आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। या आप मेरा अपना एक चैनल तो चल ही रहा है नवी दुलार के नाम से, तो आप इस चैनल से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लैपटॉप में सेव करके रखें। मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।